मेरी जान कैसे बोलो नहीं है क्या? ये कौन मास्क है? खोलो भाई भैया गाँव मास्क कैसे खोल नहीं से खोल मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। मालूम नहीं खोल। सर मुझे गाड़ी में डाला गया क्या सर। किसने डाला गाड़ी में? चाबी तेरे पास थी ना? सर मैंने नहीं रखा सर, ये अरे डाला तुम गया। ये डाला गया सर। ये देखिए ताज़ा मेरी गाड़ी लाइन के देखिए, कैमरे में चेक कराइए सर। पार्किंग में खड़ी थार गाड़ी की पुलिस चेकिंग कर रही है। पुलिस वाले शख्स से एक पैकेट खोलने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो लगातार एक ही बात कह रहा है कि ये गाड़ी में उसने नहीं रखा, किसी और ने डाला है। ये डाला गया सर। गाड़ी खुली, चाबी तुम्हारे पास थी। सर ये डाला गया खोल के सर। अरे चाबी तुम्हारे पास थी ना? तुम्हें बुलाया डाला ना? गया है। क्या डाला गया? क्या है ये? क्या है ये? क्या मालूम सर? कसम भगवान की सर मुझे नहीं मालूम। ये तस्वीरें लखनऊ के हजरतगंज इलाके की हैं, जहां एक मल्टी लेवल पार्किंग में बिना नंबर की काले रंग की थार से 20 किलो गोमांस बरामद किया गया। पुलिस ने गाड़ी मालिक से लॉक खोलने के लिए बोला तो गुमराह करता रहा। कड़ाई करने पर लॉक खोला तो गोमांस होने का खुलासा हुआ। तो है क्या? बताओ पहले क्या है अरे उसमें? नहीं मालूम भैया, मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी रहती, मुझे क्या मालूम? यार ये सारे जूते चप्पल सब तुम्हारे, तो वो कौन सा अलग हो गया? भैया ये क्या हो रहा है? गाड़ी में रखे बैग में जूते चप्पल कपड़े रखे थे, लेकिन उन्हीं के बीच में बर्फ से ढकी एक सफेद पन्नी में गोमांस भी मिला। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद वासिफ को हिरासत में लेकर थार गाड़ी कब्जे में ले ली। मेरा नाम मोहम्मद हसीन, पिता का नाम मोहम्मद यासीन है। जलालीपुरा का रहने वाला हूँ। मैंने मुरसलीन के कहने पर एक नाबालिग 13 वर्ष की हिंदू लड़की का निकाह लगभग 3 माह पहले करा दी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। कान पकड़कर बोल रहा हूँ। कान पकड़कर माफीनामा हो रहा है, उठक बैठक चल रही है, गुनाह कबूल किया जा रहा है। हिंदू नाबालिग लड़की का धर्म बदलवाकर जबरन निकाह कराने का मामला यूपी के वाराणसी का है, जहां 13 साल की एक बच्ची को किडनैप किया गया, उसका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया और मौलाना ने अपने 14 साल के बेटे के साथ उसका निकाह कर दिया। अब मौलाना अपने 2 साथियों के साथ कान पकड़कर माफी मांग रहा है। पुलिस ने इन्हें धर्म का पाठ जो पढ़ा दिया है। कुछ लड़के आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, कुर्सियां उठा उठाकर मारी जा रही। चाट की दुकान पर घमासान मचा है। ये वीडियो यूपी के प्रयागराज का है, जहां राजापुर इलाके में दधे कांदो मेले में चाट की दुकान पर हंगामा हो गया। चाट खाने आए 2 गुटों के बीच पहले मामूली कहासुनी हुई, इसके बाद एक दूसरे पर कुर्सियों से हमला शुरू हो गया। वीडियो में दिख रहा है कि प्लास्टिक की कुर्सियां उठाकर एक दूसरे पर फेंकी जा रही है। इस बीच चाट दुकानदार का सामान बिखर गया और उसकी बिक्री की उम्मीद हंगामे में उलझ गई। वीडियो में दुकानदार मारपीट होने के बाद अपनी कुर्सियां और सामान समेटता नजर आ रहा है। कैंट थाना पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। सड़क पर एक रेड ई रिक्शा आ रहा है, तभी सामने से तेज रफ्तार में 2 कारें एक साथ आईं और एक कार ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी और ई रिक्शा और रिक्शा सवार को रौंदते हुए निकल गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक कार सड़क पर गोल गोल घूमते हुए जिधर से आई थी उधर को ही घूम गई। ई रिक्शा सवार ने सामने आती कार को देखा तो बचने के लिए ई रिक्शे से कूद गया, लेकिन वो पहली कार की टक्कर से तो बच गया, दूसरी कार ने उसे रौंद दिया। सड़क पर एक शख्स पड़ा है, उसके पैरों में दूसरा शख्स रस्सी बांध रहा है। फिर उस शख्स को सड़क पर रस्सी के सहारे खींचने लगा और 2 युवक भी उसके साथ हैं। ये तीनों युवक करीब 30 मीटर तक उसे सड़क पर खींचते हुए ले जाते हैं। तभी मौके पर कई और लोग आ जाते हैं तो युवकों से पूछताछ शुरू कर देते हैं। जिस वक्त शख्स को सड़क पर घसीटा जा रहा है, उसके हाथ पैर हरकत कर रहे हैं। जाहिर है वो शख्स जिंदा है, लेकिन फिर भी ये दरिंदे उसके साथ अमानवीयता वाला काम कर रहे हैं। यह पश्चिम बंगाल का साउथ 24 परगना है, जहां कैनिंग के तलादीब इलाके में पहले इस शख्स को बिजली के पोल में बांधकर बेरहमी से पिटाई की गई।
फिर कुछ दबंगों ने उसे रस्सी से बांधकर सड़क पर जिंदा ही घसीटना शुरू कर दिया। छात्र नीचे गिरा हुआ है, उसे 1-2 नहीं बल्कि 5 से 6 पुलिसकर्मी घेरे हुए हैं, जमकर लाठियां बरसा रहे हैं। युवक बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस की लाठियां दनादन बरसती जा रही हैं। अब अगली तस्वीर देखिए, यहां एक छात्र नीचे गिरा हुआ है, उसके साथी उसे खींच रहे हैं। पुलिस की लाठी चार्ज में यह युवक बुरी तरह घायल है। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे एलएलबी के छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर लाठियों से पीटा है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की हैं, जहां राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी की मान्यता के साथ साथ 4 साल से परीक्षा न कराए जाने की मांग को लेकर एलएलबी के छात्रों ने हंगामा काट दिया, जिस पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। छात्रों की शिकायत पर इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने त्वरित एक्शन लिया है। सीओ को हटा दिया गया है, इंस्पेक्टर और एसआई लाइन हाजिर हैं, साथ ही आईजी अयोध्या को लाठी चार्ज की जांच सौंप दी गई है। बैंक में 5 करोड़ की डकैती पुलिस ने 12 घंटे में धर लिया। ये मामला एमपी के उज्जैन का है, जहां एसबीआई की ब्रांच से कैश और जेवर की चोरी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में 2 बदमाश जाते हुए कैद होते हैं। पुलिस ने इस मामले में मंगलवार रात 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही आरोपियों से चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। मामला एसबीआई महानंदा नगर ब्रांच का है, जहां से करीब 5 करोड़ के गहने और 8 लाख कैश चोरी हुए थे। हैरानी की बात यह रही कि इस वारदात के पीछे बैंक का ही आउटसोर्स कर्मचारी शामिल था। उसने ब्रांच शिफ्टिंग के दौरान अपने साथियों अब्दुल्ला, साहिल, अरबाज और कोहिनूर के साथ पूरी साजिश रची थी। पुलिस के मुताबिक चोरी के मास्टरमाइंड जय भावसार ने कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर देखकर अपना धर्मांतरण करवाया था। वो जय भावसार से जीशान बन गया था। अब पुलिस इसके पीछे की जानकारी जुटाने में लगी है कि धर्मांतरण के रैकेट में कौन कौन लोग शामिल हैं। बाइक सवार ट्रक से टकराया, बाइक एक तरफ गिरी और बाइक चला रहा शख्स सीधे टायर के नीचे आ गया। इससे पहले कि ट्रक वाला ब्रेक लगाता, बाइक सवार टायरों के नीचे आ चुका था। पूरे हादसे को स्लो मोशन में देखेंगे तो पता चलेगा कि जैसे ही बाइक सवार ने ट्रक को बाईं तरफ से ओवरटेक करने की कोशिश की, तभी उसकी बाइक का पहिया सड़क पर बने गड्ढे में आया और उसका बैलेंस बिगड़ गया। फिर बाइक की ट्रक से टक्कर हुई और बाइक सवार उसकी चपेट में आ गया। ये तस्वीरें कर्नाटक के उडुपी में अंबलपडी नेशनल हाईवे बाईपास की है, जहां सोमवार शाम को यह हादसा हुआ। शाम के 6:48 का वक्त था। रास्ते में फ्लाईओवर का काम चल रहा था, जिसकी वजह से गाड़ियां सर्विस रोड पर चल रही थी। तभी बाइक सवार ट्रक से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सड़क पर गड्ढे की वजह से बाइक सवार का संतुलन बिगड़ा। वो फिसलकर सीधा ट्रक के नीचे आ गया। ट्रक उसे करीब 100 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। जब तक ट्रक रुकता, बाइक सवार की जान जा चुकी थी। हादसे का ये वीडियो जिसने भी देखा वो दहल गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एक तेज रफ्तार डंपर बेकाबू होकर मिठाई की दुकान में घुस गया। यह नजारा यूपी के सहारनपुर के थाना तितरो इलाके का है, जहां महंगी गांव में यह हादसा हुआ। सीसीटीवी वीडियो में देखिए, सुबह के 5:51 हो रहे हैं। पूरी सड़क एकदम खाली है। तभी तेज रफ्तार डंपर की वहां एंट्री होती है। वो काफी तेजी से जाता हुआ दिखता है, लेकिन अचानक से दाईं ओर मुड़कर एक दुकान में घुस जाता है। हादसे में दुकान के पास खड़ा एक शख्स भी घायल हो गया। डंपर दुकान में घुसने से पहले बिजली के एक पोल को भी टक्कर मारता है। वीडियो में बिजली के 2 पोल बुरी तरह हिलते हुए दिखते हैं, तार भी झूल जाता है। तेज टक्कर में मिठाई की दुकान और उसके ऊपर बने मकान को भारी नुकसान हुआ, लेकिन गनीमत ये रही कि इतनी सुबह दुकान बंद थी और वहां ना दुकानदार था ना ही कोई ग्राहक। अगर दिन में यह हादसा होता तो कई लोगों की जान जा सकती थी। हादसे की तस्वीर सामने लगे सीसीटीवी में कैद हो गई।
लोगों ने डंपर चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि डंपर खनन का माल खाली करके वापस लौट रहा था। पहाड़ से अचानक ढेर सारे बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला और ये शख्स लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। डराने वाला ये वीडियो उत्तराखंड के अल्मोड़ा का है, जहां वीडियो में देख सकते हैं कि पहाड़ से कितनी स्पीड से पत्थर गिर रहे हैं, जिसे देख लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाकर भागने लगे। इतने में सड़क पर एक पत्थर आकर गिरा। शख्स किसी तरह से उससे बचा, लेकिन इस दूसरे बड़े पत्थर से शख्स नहीं बच पाया और पत्थर आकर सीधा उसे लगा, जिससे वो नीचे गिर गया। हालांकि शख्स की किस्मत अच्छी थी कि इस लैंडस्लाइड के बीच कुछ युवकों ने बहादुरी दिखाई और पत्थरों को हटाकर खून से लथपथ शख्स को बाहर निकाला। घायल शख्स की पहचान वार्ड सदस्य संजय बंगारी के रूप में हुई है, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।